तो देखो इसमें जो है ना कंपोजिशन है ए स्टार बी, तुमने जो एडिशन सब्ट्रैक्शन की पढ़ी है उनसे अलग कंपोजिशन दी हुई है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट द सेट क्यू पॉजिटिव ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स इज ए ग्रुप। तो इसका जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से लिखा जाएगा क्यू और स्टार, ये क्यू और स्टार लिखा जाएगा इस तरीके से, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है और ये प्रूव करना है कि ये हमारा ग्रुप है। अब इसको ग्रुप प्रूव करने के लिए सारी प्रॉपर्टी हमें दिखानी होंगी, तो सारी प्रॉपर्टी दिखानी होंगी तो सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी, क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा रेशनल नंबर्स भी तो क्लियर कर लो पहले क्या होते हैं रेशनल नंबर्स, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना, जो फ्रैक्शन की फॉर्म के होते हैं वो रेशनल नंबर्स हैं पी बाई क्यू की फॉर्म के, और क्यू इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ पी, ये उसकी शर्त होती है। तो ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने मान लिया कि लेट ए एंड बी बी टू एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू क्यू, ए बी के दो एलिमेंट ले लिए हमने, ए और बी, मतलब क्यू के दो एलिमेंट ए बी। ठीक है, अगर इनका स्टार लेते हैं, इनकी कंपोजिशन स्टार बनाया ए स्टार बी, तो इसका मतलब क्या है, इसने पहले बता रखा है कि ए और बी की प्रोडक्ट करो और उसे 2 से डिवाइड करो, ये मीनिंग है इसका। तो अगर हमने मान लिया कोई नंबर लिया जैसे 3 4 ले लिया, 3 और 4 रेशनल नंबर तो हैं, और 3 स्टार 4, ये मैंने एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूँ तुम्हें, तो 3 4 की मल्टीप्लाई कर ली और उसे 2 से डिवाइड कर लिया, 2 2 ज़ा 4 है, ये 6 आ गया, तो ये भी तो एक रेशनल नंबर है। अच्छा 3 4 जरूरी नहीं है, तुम इसे 3 5 भी ले सकते हो, तो 3 5 लेंगे, 3 5 ज़ा 15, 15/2 वो भी एक रेशनल नंबर है, 15/2 भी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार द गिवन सेट क्यू होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी, लिख देंगे ये बात, है ना, फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्यू, कि ए स्टार बी भी इसी का एलिमेंट है, अगर ए और बी इसके एलिमेंट है तो ए स्टार बी भी इसी का ही एलिमेंट है, और यही हमें दिखाना होता है क्लोजर प्रॉपर्टी में। ठीक है, इसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद थी हमारी एसोसिएटिविटी। ठीक है, ये एसोसिएटिविटी दिखाएंगे अब हम इसके बाद। और एसोसिएटिविटी में क्या दिखाते थे कि मान लिया इसके 3 एलिमेंट हैं कोई ए बी और सी विच बिलोंग्स टू क्यू, क्यू के 3 एलिमेंट ले लिए हमने। ठीक है 3 एलिमेंट लिए, तो अब ये दिखाना है ए स्टार बी और स्टार सी इसकी वैल्यू, और फिर ये देखना है कि ये इधर चेंज हो जाएगा है। चलो ए स्टार बी स्टार सी को निकालते हैं, तो कितना होगा ये ए b/2 पहले वाला, ठीक है, और स्टार सी, ऐसे लिखेंगे हम, ए स्टार बी में हमने कंपोजिशन लगा दी तो ab/2 आ गया ये। फिर इसमें फिर इसके साथ कंपोजिशन लगाओ, तो कंपोजिशन लगने पर क्या होता है कि इस जो यहाँ है और जो यहाँ है इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो ये और उसमें 2 से डिवाइड होता है वो, तो ए बी सी और डिवाइड 2 से, 2 एक पहले से ही है तो 2 से और डिवाइड, यानी कि ABC/4 आ गया ये। ठीक है, ये ना, ये ABC/4 आ गया। अच्छा इस ABC/4, अब क्या तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो ए स्टार बी स्टार सी, अब इसकी वैल्यू निकाल लो, ये कितनी आएगी देखो, ए स्टार बी स्टार सी कितना जाएगा BC/4 है, BC/2, BC/2 2 ही तो आता है डिवाइड में। ठीक है, अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी और उसे फिर से, हाँ 2 तो इसमें एक पहले से एक 2 से और डिवाइड कर दिया तो 4 हो गया ये, तो ये भी हमारा ABC/4 ही आ रहा है। तो अगर इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो आंसर सेम ही आ रहा है। इसका मतलब कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है ना, ये इसके इक्वल ही है। तो इसका मतलब कि सेट क्यू जो है होल्ड्स एसोसिएटिविटी, या ऐसे भी लिखते हैं इसे एसोसिएटिविटी, ये भी सीख लो कुछ लैंग्वेज जो है ना ये, कि एसोसिएटिविटी होल्ड्स गुड
फॉर क्यू पॉजिटिव, ऐसे लिखते हैं। यहां लिखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर क्यू पॉजिटिव, एसोसिएटिविटी होल्ड्स गुड फॉर क्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, दो हमने प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूव करनी है। कैसे निकालते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, या इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? तो अगर ये क्वेश्चन सिंपल होता तो हम निकाल देते आइडेंटिटी। यहाँ तो इसकी कंपोजिशन ही अलग है, तो आइडेंटिटी कोई बात नहीं। अब देखो हम ये लेके चलते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। क्यू पॉजिटिव का एक एलिमेंट हमने ए लिया, और इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, अगर कोई ई सच दैट, अगर कोई ऐसा एक एलिमेंट इसका एग्जिस्ट करता है, कैसा कि ए और ई की कंपोजिशन अगर ए ही आ जाए। ऐसा क्या एलिमेंट हो सकता है कि ए की और ई की कंपोजिशन ए ही आ जाए? तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो ई उसकी आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? तो ए की और ई की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? ए ई बाई 2 इक्वल टू ए, और ए से ए कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? 2, ये आ गई। तो यहां 2 आइडेंटिटी है हमारी। ये मेन चीज है समझने की इसमें थोड़ा सा अलग। तो आइडेंटिटी 2 है। अब देखो 2 को तुम किसी के भी साथ लो, ए से अलग कोई एलिमेंट लोगे और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए ही आएगा। अगर मान लिया की जगह तुमने बी ले लिया, ये मैं करके दिखा रहा हूं वैसे ही, तो बी स्टार ई अगर निकालते हो, ई की वैल्यू कितनी है? 2, तो क्या करोगे इसकी मल्टीप्लाई? बी इंटू ई डिवाइड बाई 2। अब ई की वैल्यू 2 रख लो, तो बी इंटू 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, वैल्यू बी ही आ गई। तो इसका मतलब ये हमारी 2 जो है इसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, किसी के लिए भी, अब ये सबके लिए हो जाएगी 2 इसकी आइडेंटिटी। तो ये तो हो गया हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसके बाद हम करेंगे क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ, कुछ भी रखो नहीं, ई की वैल्यू तो 2 ही रखेंगे। ई की वैल्यू तो 2 है भाई, ई तो हमारा निकल गया आइडेंटिटी। अब हम 4 रख रहे हैं, तो 4 स्टार ई निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? 4, और ई की वैल्यू कितनी है? 2, और डिवाइड बाई 2, तो 4 ही आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद निकालते हैं हम, तो इस यहां पर लिख देंगे हेंस ई इज आइडेंटिटी, हेंस ई इक्वल टू 2 इज आइडेंटिटी फॉर क्यू स्टार। ठीक है ना, जो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था हमारा, इसके लिए ई इक्वल टू 2 इसकी आइडेंटिटी है, 2 इज आइडेंटिटी। फिर इसके बाद निकालेंगे हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा? देखो कैसे निकालते थे हम भाई, इनवर्स हम कैसे निकालते हैं कि ए, मान लिया ए बिलोंग्स टू क्यू के है। ठीक है, कोई एक एलिमेंट ए है, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी आता है तो तब हम कहते हैं कि बी इसका इनवर्स है, ए का इनवर्स, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स। ठीक है, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। तो ये ए का इनवर्स कहलाता है अगर आइडेंटिटी देते। जैसे तुमने देखो, ध्यान करो, ये तुम्हें थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन वो कल हमने बताया था कि इंटीजर्स के सेट में किसी कोई एलिमेंट लिया हमने 2 में क्या ऐड करें कि 2 ही आ जाए, तो 0 ऐड करें तो 0 आइडेंटिटी थी, यानी कि वही एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन केस लें, मल्टीप्लिकेशन केस में क्या करेंगे हम कि 2 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2 ही आ जाए, तो 1/2 से, तो 1/2 इसका इनवर्स है ना। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी इसमें क्या है? 1 है आइडेंटिटी, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, 1/2 नहीं 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, वही नंबर आना चाहिए। ये तो है आइडेंटिटी के लिए। अगर इनवर्स ढूंढते हैं ये तो आइडेंटिटी, अगर इनवर्स ढूंढते हैं 2 का इनवर्स क्या है? -2,
तभी तो आइडेंटिटी आएगी। और इस तरह से यहाँ 2 का इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन केस में 1/2, तभी तो ये आइडेंटिटी आएगी, है ना। आइडेंटिटी आनी चाहिए। अगर हम इनवर्स निकालना चाह रहे हैं तो हमारी आइडेंटिटी आनी चाहिए। यहाँ भी देखो आइडेंटिटी आ रही है, तो 2 का इनवर्स -2, इसमें 2 का इनवर्स 1/2, अगर केस मल्टीप्लिकेशन का है। अब यहाँ तो केस ये है A स्टार B इक्वल टू स्टार की कंपोजिशन है, ठीक है। तो इसे कैसे निकालेंगे, देखो अब बताओ कैसे निकालेंगे। A स्टार B इक्वल टू, तो B की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। A स्टार B क्या लिखते हैं हम, AB/2 और इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की वैल्यू रखो कितनी थी, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो ये, ठीक है। अब इस 2 को इधर ले जाओ, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 4/A। ये इसका इनवर्स होगा। कहने का मतलब ये होगा कि अगर मान लिया यहाँ हमने A की वैल्यू लिखी 3 का इनवर्स बताओ, तो 3 का इनवर्स क्या होगा, 4/3। 4 का इनवर्स क्या होगा, 4/4, मतलब 4 के अपॉन में लिखना है उस एलिमेंट को। 5 का इनवर्स क्या होगा, 4/5, ये उसका इनवर्स होगा, ठीक है। किसी का भी इनवर्स निकालना हो तो ये तरीका होगा। अब क्या ये हमारी आइडेंटिटी आ जाती है, बताओ क्या आइडेंटिटी आ रही है, नहीं आ रही, देखो निकाल के। जैसे हमने क्या रखा, अगर मान लिया कोई एलिमेंट हमारा अभी जैसे बात कर रहे थे हम 5 ही है, 5 का इनवर्स क्या है बताओ, 4/5, है ना। ये तो निकल रहा था B की वैल्यू 4/A, तो 4/5 हो गया। क्या आइडेंटिटी आ रही है इससे, कैसे निकालेंगे आइडेंटिटी, भाई 5 की मल्टीप्लाई 4/5 और 2 से और डिवाइड है। देखो 5 से तो 5 कट गया, 2 से 1 कैंसिल हो गया, 2 2 से 4, तो आइडेंटिटी आ गई। आइडेंटिटी आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इसका इनवर्स ये है तो इन दोनों की कंपोजिशन से आइडेंटिटी आनी चाहिए। ये होती है आइडेंटिटी की और इनवर्स की शर्त। कोई भी एलिमेंट लें, 6 लेंगे तो 4/6 लिखेंगे, 2 आ जाएगा। 7 लेंगे तो 4/7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो अगर आइडेंटिटी आती है तो वो उसका इनवर्स होता है। और इनवर्स मैंने तुम्हें निकाल के दिखाया कि हम कैसे इनवर्स निकालते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी और कह रहा है ये, कम्यूटेटिविटी, ठीक है। अब कम्यूटेटिविटी कैसे दिखाते हैं कि मान लिया चलो A स्टार B कितना है, AB/2 है, और B स्टार A कितना है, BA/2। क्या दोनों इक्वल नहीं है, ये AB/2 और BA/2 दोनों इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिविटी होल्ड्स गुड, ऐसे लिखते हैं उसको, कम्यूटेटिविटी होल्ड्स गुड फॉर Q पॉजिटिव। और इसका मतलब ये एबिलियन ग्रुप है, ठीक है ना। कम्यूटेटिविटी शो करने का मतलब है एबिलियन ग्रुप है।